प्रेगनेंसी में सेक्स करना है या नहीं। जब मैंने इस पे वीडियो बनाया तो उसके बाद मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं कि डिलीवरी या शिशु होने के कितने समय बाद सेक्स किया जाता है, क्या इसमें ओरल सेक्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितने समय बाद सेफ रहता है, या क्या ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें किया जाए तो डिलीवरी के बाद भी एक सेफर पोजीशन रहेगा, क्या इसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आज इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप एक कपल हैं, डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, बने रहें, जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम बात कर रहे थे डिलीवरी के बाद या शिशु जन्म के कितने समय बाद सेक्स किया जा सकता है। सबसे पहले समझेंगे कि डिलीवरी अगर नॉर्मल है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन की है और एक माइनर से स्टिचेस अगर उसके अंदर आए हुए हैं तो उनको भरने में अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 दिन का टाइम लगता है। 40 दिन का टाइम जिसे हम लोशिया कहते हैं, वो यूजली छोटी छोटी ब्लीडिंग है जो वुमेन की बॉडी से निकलती रहती है। शुरू के 10 दिन में ये ब्लीडिंग लाल रंग की होती है और उसके बाद धीरे धीरे पीली और सफेद होकर धीरे धीरे आपको कपड़ा रखने की जरूरत या पैड रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही आपका लोशिया फिनिश हो जाता है, इट इज ऑल सेफ कि हस्बैंड और वाइफ नॉर्मल वजाइनल इंटरकोर्स कर सकते हैं। उससे पहले जैसे ही आपके टांके भर जाते हैं, आप फोर प्ले डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। और ये कहा भी जाता है कि पोस्टपार्टम स्ट्रेस मतलब बच्चा होने के बाद जो फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप लोग फोर प्ले जरूर करें। छोटे छोटे कडल्स कर सकते हैं और साथ साथ नीचे स्टिचेस आए हैं तो बहुत डेफिनेटली बहुत ध्यान से फोर प्ले किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि अगर सिजेरियन डिलीवरी है, दैट मीन्स बड़े ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, तो ऐसे में कम से कम भी 2 महीने का अलगाव, मतलब 2 महीने कोशिश करें कि आप नॉर्मल वजाइनल इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि वहां पर भी टांके आए हैं जो कि थोड़े से ज्यादा गहरे हैं और बड़े हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां आपके पेट के निचली तरफ टांके आए हैं, ऐसे में वजाइनल इंटरकोर्स करने से या ज्यादा प्रेशर लगाने से वो टांके खुल भी सकते हैं और उनमें पस भी पड़ सकती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोशिया तो पास होता ही रहता है 40-50 दिन तक, तो 2 महीने तक कोशिश की जाए कि नॉर्मल वजाइनल संबंध ना बनाए जाए। उसके बाद इट्स एब्सोल्युटली सेफ। धीरे धीरे कोशिश किया जाए कि बहुत ज्यादा फोर्सफुल और बहुत ज्यादा जोर लगा के सेक्स परफॉर्म ना किया जाए। बच्चा होने के 40 दिन या 2 महीने बाद धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, या पुरुष की उत्तेजना या क्यूरियोसिटी की 9 महीने की प्रेगनेंसी, उसमें भी बहुत कम बार सेक्स करने को मिलता है क्योंकि डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस देती है और उसके बाद बच्चा होने के बाद डेफिनेटली यू फील लाइक गोइंग टू योर वाइफ, लेकिन इस समय प्रिकॉशंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका काफी समय तक नॉर्मल पीरियड्स नहीं होते और वो बोला भी जाता है कि वो पीरियड यूजुअली सेफ होता है, ऐसे में प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती। बट ये भी बहुत ज्यादा सच नहीं है। कई फीमेल्स में पीरियड्स नहीं आए हैं और फिर प्रेगनेंसी हाथों हाथ दूसरी अचीव हो गई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्डम का प्रयोग हमेशा करें डिलीवरी के बाद भी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ओरल सेक्स किया जा सकता है बच्चा होने के बाद? बिल्कुल किया जाता है, लेकिन ऐसे में भी 40 से 50 दिन की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि नीचे से ब्लीडिंग होती है, नीचे से कुछ पुराने जब ऑपरेशन होता है तो कुछ नसें, कुछ स्किन टूट जाती है, बच्चा निकलता है तो पानी की थैली फटती है। तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे स्किन टिश्यूज होते हैं जो अंदर रह सकते हैं और वो ब्लीडिंग के थ्रू निकलते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ओरल एंजॉय करना चाहते हैं फीमेल के साथ, उसके वजाना को लिक करना चाहते हैं, तो कम से कम भी 40-50 दिन की दूरी बनाई जाए और उसके बाद यू आर ऑल सेट टू गो फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद नीचे की स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है और अब फिर से उसी जोश के साथ फिर से शुरू करना चाहती हैं, स्पेशली फीमेल्स और मेल्स, क्योंकि यूजुअली स्किन रिट्रैक्ट होती है वजाइनल में, जब बच्चा निकलता है बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। अगर आप लूजनेस महसूस कर रहे हैं तो आप लूजनिंग टैबलेट्स को भी यूज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी ऑलवेज 3 मंथ्स आफ्टर योर डिलीवरी। 3 महीने के बाद आप चाहें तो कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं, टैबलेट्स यूज कर सकते हैं जो वजाइनल लूजनिंग को कम करने के लिए होती है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा हुआ है तो मन ही मार लेना और उसके बाद फिर से ना शुरू करना। स्पेशली फीमेल्स को मैं बताना चाहूंगी कि मुझे पता है आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फीलिंग्स को फिर से चालू करें एंड जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग द सेक्स एज यू वर डूइंग प्रीवियसली। बने रहें, जुड़े रहें। एक और वीडियो लेकर बहुत जल्दी मैं हाजिर होती हूँ।